एफएक्स स्टॉक के नाम से चल रही फर्जी कंपनी के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं सामाजिक न्याय संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर नीरज सिंह की विशेष मुहिम पर हमारी विशेष मुलाकात। देखें क्या कहते हैं नीरज सिंह। आज एक बार फिर हम आए हैं डॉक्टर नीरज सिंह जी के पास, जो कि अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं सामाजिक न्याय संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। पिछले काफ़ी समय से नीरज सिंह जी एफएक्स स्टॉक करके एक कंपनी के पीछे जो है अपने मुहिम चला रखी है, और इस मुहिम में नीरज जी की प्रयासों से कई एफआईआर भी दर्ज हुई। लेकिन उनका आगे क्या निकल के आ रहा है, क्या है, वो हम आज जानने की कोशिश करेंगे। नीरज सिंह जी नमस्कार। सबसे पहले तो आपका एफएक्स स्टॉक के ऊपर हमारे चैनल ने ही लेकर के आपके साथ में कंट्रीब्यूट किया था। उस टाइम पे काफ़ी एफएक्स स्टॉक को लेकर के आपने काफ़ी चीज़ें ऐसी डिस्क्लोज की थी जो लोगों को काफ़ी भ्रम में डाल करके और बेवकूफ़ बना के पैसा रखने का काम कर रहे थे। सो इस पिछले 1.5 साल के अंदर क्या प्रोसेस रहा, कहाँ तक पहुँची, क्या उनके ऊपर कार्रवाई हुई सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, और अब आगे आपका उसको लेकर के क्या कहना और मुद्दा रहेगा आपका? बहुत बहुत धन्यवाद अमर जी, आपने इस काबिल समझा कि दोबारा आप इंटरव्यू लेने आए। काफ़ी समय से हम लोग प्रयास कर रहे हैं एफएक्स स्टॉक के खिलाफ। इन लोगों ने निवेश के नाम से कई लोगों को मूर्ख बनाया है। कई लोग क्या मतलब हजारों लोगों को मूर्ख बनाया है, और करीब 2 से 3 हज़ार करोड़ का करीब स्कैम इन लोगों ने किया है। और एमएलएम कंपनी के नाम से ये लोग निवेश के नाम से पैसा लेते हैं। ये और इनके संबंधित जितने भी साथी हैं, 20-25 जो भी साथी हैं, उनकी नामजद एफआईआर हम लोगों ने करवाई है, और इसमें जनता ने हमारा बहुत साथ दिया है। ये कहाँ एफआईआर हुई है? टोटल ये कितनी एफआईआर? ज़्यादा तो नहीं बोलूँगा, टोटल 17-18 एफआईआर हुई, जिसमें गिनी चुनी एफआईआर एक तो गोरखपुर में हुई है, जिसमें कई अकाउंट सीज भी हुए हैं। मुजफ्फरनगर में हुई है, और ईओडब्ल्यू में हुई है। जो ईओडब्ल्यू की एफआईआर है वो राहुल जी ने कराई है। एक मनोज कुमार जी ने एफआईआर करवाई है, बुलंदशहर में करवाई है। गोरखपुर में कुछ लोगों ने मिलकर एफआईआर करवाई है। इस तरह से कुछ एफआईआर हो, टोटल 17-18 एफआईआर हुई। लेकिन अभी अफसोस ये है कि वो एफआईआर यूं की यूं ही स्टेबल है। कोई कार्रवाई प्रशासन की तरफ से ऐसी कोई कार्रवाई मुझे दिख नहीं रही। अब क्यों नहीं हो रही है, क्या कारण है, वो आज भारतवर्ष में जो इनके सहयोगी थे, जैसे दीपक मलिक और सोनू मलिक के जो भी सहयोगी थे, सोनू रानी के, वो आज भी खुलेआम घूम रहे हैं। प्रशासन उन पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही। अब मेरे को समझ नहीं आ रहा, प्रशासन पे क्वेश्चन मार्क लगाना भी सही नहीं होगा कि वो कार्रवाई क्यों नहीं कर पा रही, क्या कारण है, क्या ऐसा है कि इन लोगों को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा। तो कोई ना कोई कारण तो है, हम उसको ढूंढने में लगे हुए हैं। अब जैसे ही गोरखपुर में जो एफआईआर होती है, उस कारण तो कई अकाउंट भी सीज हुए हैं, लेकिन उनमें से कई अकाउंटों को खोल दिया गया है। और वो खुले कैसे, किसके हस्तक्षेप से खुले, ये एक क्वेश्चन मार्क है। ये पूरा सिस्टम की कहें हम लेट लतीफ़ी या लाचारी या कहीं किसी दबाव में रह करके, तो ऐसा नहीं है कि प्रशासन अपना काम पूरा तरीके से कर नहीं पा रहा है। मतलब इसमें क्या है, मेरे को ऐसा लग रहा है कि जो जहाँ पे एफआईआर है, वो या तो काम को समझ नहीं पा रहे, वो मुलजिम को नहीं समझ पा रहे। जबकि जो प्रमोटर्स हैं, मैं और जो प्रमोटर्स हैं, वो उसके साथ मिलके, जो इसका मालिक एमडी था दीपक मलिक के साथ मिलकर इन्होंने स्कैम किया है, बहुत बड़ा स्कैम किया है, और लोगों की आंखों में धूल जोड़कर खुद ने खूब पैसा कमाया, कमीशन कमाया। तो जो ये इसके साथ दीपक मलिक के साथ जो 15 से 25 लोग साथ में, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मैं तो प्रशासन से यही उम्मीद रखता हूँ कि उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और उनको गिरफ्तार किया जाना चाहिए। अगर वो गिरफ्तार होंगे तो 100% दीपक मलिक भी आएगा। नीरज जी, हम बात करें कि एक 420 जो धारा बनती है, अब शायद बीएनएस में चेंज हो गई हो, लेकिन जो पहले कहते थे हम 420, 167 और 168 जो बनती थी धाराएं, इसमें एक समूह को लेकर के ये होती थी कि हाँ साहब ये मेन है, और इसके साथ में ये लोग मिलकर के ये काम कर रहे हैं। तो 120 के अंदर एक ग्रुप पूरा हो जाता था, और उस ग्रुप के ऊपर ही ये पूरी कार्रवाई की जाती थी। और षड्यंत्र के साथ मिले हुए बराबर के दोषी होते हैं, और इस ब्याह पर पुलिस को गिरफ्तार करना चाहिए, प्रशासन को गिरफ्तार करना चाहिए, इनको कड़ी से कड़ा सजा मिलनी चाहिए। जिन गरीब लोगों ने अपना पैसा डाल दिया
और आज की तारीख में जो अच्छे खासा व्यापार को लेके चल रहे थे, जो नौकरी को लेके चल रहे थे, उनके ऊपर एक्स्ट्रा कर्जा आ गया। उन लोगों ने, अब लालच तो उनका भी था कि उन्होंने लालच में आकर और निवेश के नाम से पैसा डाल दिया, लेकिन उन्होंने अपनी पूरी जमा पूंजी डाल दी। मेरे पास ऐसे ऐसे कॉल आते हैं साहब, जो बेचारे पीड़ित हैं, उनकी बहुत मनोदशा बिल्कुल सही नहीं है। तो आज भी ऐसे लोगों की आपके पास में इंक्वायरीज या बहुत आ रही है साहब, मेरे पास तो डेली मेल आते हैं, डेली फ़ोन पे बात होती है, बहुत मेल आते हैं। और ये लोग इतने निकृष्ट हैं जो जिन्होंने निवेश करवाया है, इतने दुष्ट लोग हैं, इनको शर्म नहीं आई कि किसी गरीबों का पैसों की ऐसी तैसी कर दी लोगों ने। वो बेचारे लाचार हैं आज की तारीख में, वो जवाब नहीं दे पा रहे और वो समझ नहीं पा रहे कि उनको करना क्या है। और जिन्होंने समझ के FIR कराई है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। लेकिन अब ये है कि इसको वापस से इस मुहिम को मैंने छेड़ा है, चाहे मुझे प्रदेश के गृह मंत्रालय जाना हो या सेंट्रल गवर्नमेंट के गृह मंत्रालय जाना हो, जाऊंगा मैं और ये कार्रवाई जल्द से जल्द करवाऊंगा मैं। और जो जिस पे ये लेके बैठे ना, जो भी FIR को लेके बैठे हुए हैं और संबंधित आईओ काम नहीं कर रहे, क्यों नहीं कर रहे, इन पे भी प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है। तो इन्वेस्टिगेशन में कभी आपने जानने की कोशिश करी कि सब कहाँ तक पहुंची है? मेरी अभी, मैं नाम तो नहीं लूँगा, मेरी एक आईओ से बात हुई तो आईओ बोलता है, बोले साहब इन पे केस ही नहीं बनता, बोले इनके खिलाफ हमारे पास कोई सबूत नहीं है। अरे भाई सबूत क्या नहीं है, कोई आदमी, कोई व्यक्ति किसी भी स्कीम को प्रमोट कर रहा है, स्टेज पे चढ़ रहा है, उस साला वो चोर जो दीपक मलिक है उसके साथ फोटो खिंचा रहा है, उसके साथ जा रहा है, आ रहा है, और उन्हीं के कहने पे लोग पैसा निवेश कर रहे हैं। इससे बड़ा तुमको क्या चाहिए सबूत? तो FX स्टॉक जो है करके उसने जिस तरह का रखा, आज ये तो सामने है आपके, जो कुछ लोग आपके पास में आए या किस तरह से आपके पास में अटैच हुए, ऐसे तो बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो अभी शायद ढूंढ ही रहे और रास्ता कि कहाँ से किस तरह से उनका रास्ता है मेरा, तो मैं मोबाइल नंबर सबको दे रखा है, मैंने रास्ता बता रखा है कि आप मेरे से संपर्क करें। और हम कर रहे हैं सर, कोशिश प्रयास कर रहे हैं, छोड़ेंगे तो नहीं। और मेरे प्रयासों से, मेरे संगठन के प्रयासों से, और मेरे साथ 2-3 NGO और हैं, मैं नाम भी लेना चाहूँगा। एक तो पुराने साहब हैं और 2-3 NGO प्रांजन जी है, बहुत लोग अच्छे लोग हैं, जो सुनील जी हैं, जो जुड़े हुए हैं हमारे साथ, और वो वास्तव में बहुत मतलब निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे हैं और लोगों की मदद भी कर रहे हैं। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को जल्द से जल्द सजा दिलाएं और दिलाएंगे सर। और इस तरह के काम जो हैं अब बहुत कम हो गए हैं हमारे प्रयासों के कारण, और आजकल फ्रॉड की मात्रा भी थोड़ी कम हुई है। लेकिन जिन्होंने फ्रॉड कर दिया उनको सजा दिलाना हम बिल्कुल प्रयास कर रहे हैं कि उनको सजा मिले। एक क्वेश्चन है नीरज जी, देखिए जब केंद्र सरकार की आपने बात की कि गृह मंत्रालय आप जाएंगे, केंद्र सरकार के पास में भी जाएंगे और वहाँ से भी पूरी कोशिश करेंगे कि इन लोगों के ऊपर कार्रवाई हो और आम आदमी का पैसा उससे वापस मिल सके। केंद्र सरकार का मुहिम रहा, उन्होंने कई ऐसे भगोड़े रहे जिनको कि वापस लेकर के आई और ED ने मर्ज करके बहुत सारा काम करा। तो ऐसे में आपको क्या होप है कि इसको भी पूरा किसी तरह से उनकी नज़र में आएगा, तो इस चीज़ को वो लोग बिल्कुल है सर, बिल्कुल करेंगे कार्रवाई? जैसे बहुत बहुत बड़े अपराधी हैं जो इस तरह के स्कैम कर रहे हैं, जैसे सासा गुप्ता को भी पुलिस ने पकड़ा था, लवी चौधरी के पीछे पड़ गई, लवी चौधरी का जो खास व्यक्ति था उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, उसको दुबई से गिरफ्तार करके लेके आए हैं। और अभी IX ग्लोबल में जो सबसे 50,000 करोड़ का जिसने स्कैम किया था विराज पाटिल, वो भी गिरफ्तार है। तो पुलिस पे तो क्वेश्चन मार्क लगा ही नहीं सकते, प्रशासन पे क्वेश्चन मार्क लगा ही नहीं सकते। लेकिन कुछ चुड़वैये हैं जो छोटे से लालच में केस की दिशा को अलग दिशा में ले जा रहे हैं। तो मेरा उनसे अनुरोध है कि कृपा करके आम जन की सुनिए और सख्त से सख्त कार्रवाई करिए, नहीं तो आप तैयार रहिए। हर चीज़ की एक सीमा होती है। हाँ, हर चीज़ की सीमा होती है। 2 साल हो चुके हैं और अब हम लोग अब किस स्तर पे जाकर के आप इस चीज़ को, बहुत बड़े स्तर पे सर, जब मुझे कहीं पे भी जाना पड़े मैं जाऊँगा, 100% जाऊँगा। लोग कहते हैं कि आप यूट्यूबर हो, मैं यूट्यूबर नहीं हूँ। मेरे काम आप देख लीजिए मैं किस तरह के काम करता हूँ। और क्या छठी का दूध याद दिला दूँगा। क्या कोई आंदोलन की तैयारी? 100% ऐसे लोगों के खिलाफ तो आंदोलन होना ही चाहिए, फ्रॉड लोगों के खिलाफ तो आंदोलन होना चाहिए। देश को गर्त की दिशा में ले जा रहे हैं ये लोग, भारत का पैसे को बाहर लेके जा रहे हैं,
बिल्कुल गलत तरीके से लेके जा रहे हैं। इन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, इनके खिलाफ कानून बनना चाहिए। इन जैसे हरामखोरों को तो मैं क्या बोलूँ, गाली निकल रही है, लेकिन इनके साथ सही व्यवहार नहीं होना चाहिए। आंदोलन का मेरा मतलब था कि आप किसी तरह का सड़क पे जो पीड़ित है सड़क पे उनको नहीं, ला हम- करके नहीं हम कागजी कार्रवाई करेंगे, संतुलित आंदोलन करेंगे, सिस्टम वाली चीज़ें लेके आएंगे और सरकार को हम जगाएंगे कि ये अपने देश का अरबों रुपया बाहर जाके निवेश के लिए ले जा रहे हैं और आम जनता को लूट रहे हैं। तो ये बात हम पहुंचाएंगे सरकार तक और हम पहुंचा देंगे, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं। तो कितने लोग आपके साथ मुहिम में जुड़े हुए हैं? बहुत लोग जुड़ चुके हैं, बहुत लोग, अब तो हज़ारों की तादाद में है, बहुत लोग जुड़ चुके हैं और मेरे से फ़ोन पे भी बात करते हैं और नए नए स्कैम के बारे में भी बताते हैं, नए नए वीडियोस भेजते हैं। बड़ा मेरे को ये खुशी है कि मतलब मैं लोगों को जगा पाया, मतलब लोगों तक मेरी बात पहुंच पाई। और कुछ लोग हैं उन्हीं के साथी जो विरोध भी करते हैं, मुझे गालियाँ भी देते हैं, गंदी बात भी बोलते हैं, बोले ये चोर है, ये पैसे खा गया, ये ऐसे कर गया, ये वैसे कर गया। अगर पैसे खाने वाला होता तो आज 2 साल से मुहिम पे नहीं लगा होता। ये सोचने वाली देखिए कहीं अच्छा करते हैं तो बुरे तो अपने बिल्कुल आप सर। साथ चलती है, वो तो मिलती है। बिल्कुल आप तो अच्छाई का रास्ता तो छोड़ नहीं सकते। साथ हैं हमारे, तो इस कारण भी हमारा संबल बना हुआ है, हिम्मत बनी हुई है और इसके लिए मैं आपको भी धन्यवाद देता हूँ। बाकी जल्द से जल्द मैं जितने भी लोग हैं, ये एफएक्स स्टॉक के जितने भी लीडर्स हैं जिन्होंने गलत किया है निवेशकों के साथ, वो अब कमर कस लें क्योंकि उनका नंबर अब आने वाला है, छोड़ेंगे तो।